न्यूज़ जगता पाकिस्तान में इस वक्त यहीं पर मौजूद है इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर जमान पार्क में, जहां पर पहले दिन का सीन आज फिर दोहराया गया। यहां पर आज जो है जिस तरह इमरान खान साहब ने तहरीक का आगाज़ किया था, जेल पर तहरीक का आगाज़ किया था, और इसी तरह ही आज फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से, पाकिस्तान की तमाम जमातों की तरफ से, हम किसी को एक नहीं ठहराते, सब की तरफ से आज जो है गिरफ्तारी का आगाज जो है इन्होंने आज हलचल मचा दी यहाँ पर, और पहले दिन का जो है वो सीन उन्होंने याद करवा दिया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मोहम्मद एहसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करें। बहुत सीनियर रहनुमा भी है माशाल्लाह PTI के, और बहुत बड़े इमरान खान साहब के जो है माशाल्लाह चाहने वालों में से भी एक है, और जनरल सेक्रेटरी भी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कैसी तबीयत आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। सर माशाल्लाह बहुत बड़ी कसीर तादाद में माशाल्लाह आप जहां जमान पर में पहुंचे, और ये बताइए कि आज जो गिरफ्तारी के बाद से जो सीन हुआ खान साहब का, सर उस बाद क्या करा जाएगा? ये ठीक हुआ या नहीं? जी बिल्कुल गलत हुआ है, और हमें इस चीज़ का बड़ा ही दुख है और अफसोस है कि वो लोग हमारे लीडर की मशहूरी को देखते हुए, उनकी क़यादत को देखते हुए उन्हें किसी तरह ज़दोकोब करना चाहते हैं, उन्हें प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, और उनके ख़्याल में इस तरह वो अवाम को दबा लेंगे और हमारे लीडर को दबा लेंगे। हमारे लीडर का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, और ये लोग हम नहीं लेके आए, ये अपनी खुशी से आए हैं और हमारे साथ ये शाना बिशाना खड़े हुए हैं। और इन्होंने बल्कि हम काफ़ी लोगों को छोड़ आए हैं जो कि हम एमरजेंसी में, क्योंकि एमरजेंसी कॉल थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की कॉल पे हम आए हैं कि एमरजेंसी है, और इस तरह पुलिस 50 वैन में आ गई है और लीडर को इसकी ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आए हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, और हमारी जितने घंटे भी, हमारी 12 घंटे ड्यूटी लगी है, और इंशाल्लाह सुबह 12 बजे तक हम यहीं पे हैं और ड्यूटी निभा के जाएंगे और टेक ओवर किसी और को करा के जाएंगे। और हमने अपने लीडर को अकेला बिल्कुल कोई ना समझे। ये तो हम दूसरे शहरों से आए हैं ना, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे लीडर के साथ तो पूरा लाहौर शामिल है, और इंशाल्लाह ये कोई इस वक्त की जाली हुकूमत और झूठी हुकूमत ये ना समझे कि वो हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लेगी। वो उनके पास फड़क भी नहीं सकते इंशाल्लाह ताला। हमारी जानों के ऊपर से गुजर के किसी ने जाना है तो फिर ही कोई हमारे लीडर तक पहुंच सकता है। तो साहब ये बताया कि इस मौके पर आपसे मैं जरूर पूछना चाहूँगा, ये बताया कभी अपना 2 बेंच, कभी 5 बेंच, 2 रुकनिया बेंच, कभी 5 रुकनिया बेंच, कभी 7 रुकनिया बेंच, कभी 9 रुकनिया बेंच। तो सर ये जो खेल चल रही है, हुकूमत साहब खेल चल रही है, तो सर इस बात आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बेहतर साबित हो रहा है? क्योंकि तारीख तो उन्होंने दे दी है 30 अप्रैल की। तो सर मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो होंगे या नहीं होंगे, ये इसका फाइनल फैसला तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो जजेस के जो फैसले हो रहे हैं वो कभी आज कभी कल क्या क्या रुख बदल रहे हैं। जी वो कोई रुख नहीं, उन्होंने अब एक फ़ैसला दे दिया है, एक तारीख दे दी है और सुना दिया है। अब ये जौन सा है फ़ैसला है, इन्होंने तस्लीम तो करना कोई नहीं, और यही नज़र आ रहा है कि ये कोई ना कोई हीले बहाने बना रहे हैं, और हीले बहाने बनाने के तो 100 उज़र हो सकता है। ये पाकिस्तान में ऐसे ही हमारे कवानीन ही अंग्रेज़ के बनाए हुए ऐसे हैं कि अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और ये बेशक इसको किसी भी केस को आप 10 साल खींच के ले जाएं। तो ये असल में इनके साथ जौन सा है ना, इंसाफ तो हमें मिल नहीं रहा, और हमने तो इस्तीफ़े दिए थे, हमारी क़यादत ने इस्तीफ़े दिए थे इस गलतफहमी में कि शायद ये शुरफा हैं। ये शुरफा तो इनके बीच में है ही कोई नहीं। शरीफ आदमी होते तो ये किस मुंह से ये हुकूमत कर रहे होते? शरीफ आदमी का तो काम होता तो ये उसी वक्त इस्तीफ़े दे के और ये आ जाते कि जी इलेक्शन करवाओ। लेकिन अफसोस ये है कि ये बेज़मीर लोग हैं, तो बेज़मीरों का तो कोई ज़मीर ही नहीं होता। ये हमारे लीडर को असल में पता नहीं था कि उनका वास्ता जौन सा बेज़मीरों के साथ पड़ गया है। वो सर ये माफी के साथ इस्तीफों का लेना देना ये तो हर जमात में चलता रहता है। ये बताइएगा आप कि महंगाई के बाद से जो मजदूर आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर आवाम है, जो कि पाकिस्तान में जो है रोटी सस्ती, आटा सस्ता, घी सस्ता, हर चीज़ सस्ती मांगते हैं, तो वहाँ से क्या करना चाहिए गरीबों के हक में? कैसा फैसला अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, दोबारा खान साहब बन जाते हैं, तो क्या ये जो महंगाई उसका 300 रुपये पेट्रोल चला गया है, 25 रुपये का 300 पेट्रोल 300 रुपये हो गया ना, तो गरीब बंदा जिसकी दिहाड़ी 500-1000 रुपया, वो घर का चूल्हे उसके बंद पड़े हुए और भिखारी हो चुके हुए, उनका क्या ख्याल है ये खत्म हो जाएगा काम? जी ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो गरीब आदमी बेचारा अब सिर्फ आटा मांग के खा रहा है,
हकीकत है, मैं आपको विलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। शहरों में तो इससे भी अबतर हालात हैं। गरीब आदमी जौन सा गांव में है वो फिर सरवाइव कर लेता है कि वो छुप के ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी दरख्त के नीचे भी भूखा सूखा सो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी वज़ादारी भी आपको करनी पड़ती है। तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी जौन सा बिल्कुल पिस चुका है। जो मिडिल क्लास थी वो अब बिल्कुल सख्त गरीब आदमी बन चुका है, और जो गरीब आदमी था वो बेचारा यहाँ पर क्या किसी ने लेना है, वो कोई दवाई नहीं ले सकता। और खान साहब की हुकूमत इंशाल्लाह आएगी। मेरा अपना ड्राइवर, ज़ाती कार का ड्राइवर, वो उसके बेटे का हार्ट का ऑपरेशन होना था, छोटा सा बेटा उसका कोई 9-10 साल का। तो अभी 3 महीने पहले ही उन्हें वो सेहत कार्ड के ऊपर 3-4 महीने पहले उसको डॉक्टर्स ने कहा कि 6 लाख लगे। तो उसने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। उस बेचारे की 30,000 रुपया तनख्वाह है, वो 6 लाख तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास सेहत, उसने कहा हाँ जी है, शनाख्ती कार्ड, उसने कहा हाँ आ जाओ, उसका मुफ्त इलाज हुआ है। तो खान साहब को तो वो उन लोगों की दुआएं जौन सी हैं वो लेके जा रही हैं। सर इलेक्शन का मतलब क्या कहना चाहिए? टोटल आपको पता है मुख्तलिफ सीटें कितनी हैं, ठीक है ना? उसके बाद से तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, हम तो खान साहब के लिए, हम कोई टिकट के लिए तो नहीं है। आजमा के देख लें, मैं तो 2013 से खान साहब के साथ हूँ। मुझे 2013 में मेरे पैनल को नई टिकट मिला, कोई बात नहीं, हम साथ हैं। 2018 में नहीं मिला, हम साथ हैं। अभी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये जनरल सेक्रेटरी भी तो ओहदा खान साहब की वजह से है ना। और मैं अगर उनके साथ रहा हूँ, पार्टी के साथ मुंसलिक रहा हूँ, तो पार्टी ने मुझे ये ओहदा दिया है ना। अब फिर हम एप्लीकेंट हैं, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम इंशाल्लाह फिर भी साथ हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में होगी, हमारे लोगों के, हमारे अपने काम हो रहे हैं, गुरबा के काम हो रहे हैं, तो हमारे हो रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप हो जाएं, हमें क्या, हम फ़ोन करते हैं कि मियाँ साहब ये फ़ोन हम कर रहे हैं, ये काम करते हैं, आप कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि मैं तो समझता हूँ आधा काम हो जाता है। अगर कोई मेरे पे जिम्मेदारी है, तो ये तो सियासत करना तो सुबह से रात तक का काम है, आपको अटेंड करना पड़ता है, ये मजाक नहीं है। तो लेकिन अगर कोई और के भी जिम्मे किसी के लग जाए तो कोई इसमें हर्ज तो नहीं है, सिर्फ अपनी नीयत साफ होनी चाहिए लीडर के साथ। जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना यही है कि हमारी कोशिश यही रही है कि गरीब आवाम और मजदूर लोग जो उनको खुशहाली दी जाए। अब देखना ये है कि 30 अप्रैल की डेट जो है वो फाइनल हो चुकी हुई है। देखना ये है कि हालात मुल्क के किस तरफ रुख पलटते हैं। तमाम पूरी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर जो आउट ऑफ कंट्रीज़ है, वो तमाम जो है वो फोकस है पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर। तमाम जमातें जो हैं वो उनके ऊपर फोकस है। आया कि मैदान PTI लेके जाती है, नून लेके जाती है, कौन सी जमा ले जाती है। और ख़ास तौर पे हमारा ये जो है ऐलान है तमाम से, और ये एक ही सवालिया निशान उठता है कि जो गरीब बंदा, मजदूर अवाम जो पाकिस्तान की तारीख में कल तक बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज वो मुख्तलिफ इशारों पे, मुख्तलिफ फुटपाथों पे भिखारी हो चुके हुए हैं, भीख मांगते नजर आ रहे हैं। क्या हमारे पाकिस्तान की अवाम का मजाक जो है पूरी दुनिया में इस तरह बन चुका है? जो हालात कश्मीर के हैं वो आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी हालात हो चुके हुए हैं। कश्मीर और पाकिस्तान के हालातों में कोई फ़र्क नहीं रहा। देखना ये है कि उस गरीब आवाम का जो आवाज़ है वो ये कहते हैं कि जमात कोई भी हो, सियासतदान कोई भी हो, हमें आटा रोटी कपड़ा सस्ता मकान चाहिए, हमें 300 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए। और देखना ये है कि 100 रुपये का पेट्रोल कौन करता है आके, ये वक्त ही बताएगा इलेक्शन वाले दिन। दुआ में याद रखिएगा, जाते रहेंगे न्यूज़ पाकिस्तान रहिएगा, न्यूज़ जागता पाकिस्तान के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।